पानी की एक एक बूंद को तरसते इन लोगों ने हाकिम से लेकर हुक्मरानों तक आवाज पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। धरने पर बैठे, सीएम धामी और पीएम मोदी की तस्वीरों को सामने रखकर भजन साधना की। भक्त की मनोहार से बड़कोट की पब्लिक पानी के लिए गुहार लगाती रही। पहले बाल्टी बजाई, फिर ढोल भी बजाया। इस उम्मीद में बड़कोट के लोग रहे कि हो सकता है उनकी आवाज सूबे के सिरमौर तक पहुंच जाए, लेकिन ये सभी उपाय न कारखाने में तूती की आवाज साबित हुए। तो मजबूर जनता अपनी आकांक्षाओं की आहुति देते हुए सीधे सड़क पर उतर आई है। उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुना नदी से पंपिंग योजना के जरिए पानी सप्लाई को लेकर कई दिनों से आवाज उठाई जा रही थी। जल संकट की तरफ केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक का ध्यान खींचने के लिए जनता ने कई तरह के जतन किए, लेकिन जनता की जलगुहार सियासतदानों तक पहुंची ही नहीं। और तो और नौकरशाही ने भी अपने कान बंद कर लिए। ऐसे में पानी के लिए पल पल तरसती पब्लिक का आक्रोश भड़क उठा। जनता हाथों में बाल्टी और जुबां पर सरकार के खिलाफ शब्द बाण लेकर आंदोलन में कूद पड़ी है। शर्म करो, शर्म के मारे डूब मरो तुम लोग। अगर तुम हमको पानी नहीं दे सकते हैं तो इनको कुर्सी पे बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमारे यात्रियों को यहाँ से डाइवर्ट करके कैची धाम ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं दे सकते हमको, तो वो कुर्सी भी छोड़ देनी चाहिए इन लोगों को। सड़क पर उतरी बड़कोट की जनता का गुस्सा सीधे धामी सरकार पर फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। सरकार ने हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाने का वादा किया था। घरों तक पाइप भी पहुंचा दी गई, नल भी लगाए गए, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंच पाया। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने हर घर नल और हर घर जल की योजना चलाई, लेकिन पाइप भी कहीं भी 4 नल भी लगे, पर पानी उन पे कभी नहीं आया। और कहीं टैंक बने हुए हैं, गाँवों में बने हुए हैं। अभी हमने टटाव में यज्ञ करवाए शिवपुरा, तो वहाँ सरकार की बड़ी बड़ी लिफ्ट योजना के टैंक बने हुए हैं। उन पे बोर्ड लग रखे हैं कि मतलब ये योजना जो है पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वहाँ तक न तो पाइप बिछे हैं न पानी आया है अभी तक। वहाँ टटाव खेड़ों में पानी नहीं पहुँचा। यहाँ यमुना नदी के किनारे बसा हुआ हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग एक मसलो कहते हैं, बोलो दूर के बल गंगा न हो, नजदीक का तो मासला हो। कि दूर के लोग तो यमुना नदी का पानी यूज कर रहे हैं। उनकी मसूरी में पंपिंग योजना चल रही है, सारी मसूरी त्रस्त हो रखी है। और यहाँ नदी के किनारे बड़कोट बसा हुआ है, लेकिन हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। बड़कोट में पानी के लिए संघर्ष कर रही महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि घर में पानी न होने की वजह से न अपनी प्यास बुझ पा रही है, न मवेशियों को पानी मिल पा रहा है। घरों में सूखा होने के चलते नहाने से लेकर खाना बनाने तक के लिए बूंद बूंद पानी की किल्लत मची है। हमारे घर में नल तो है, लेकिन उसमें जल नहीं है। और मैं सरकार से यही गुंजाइश करती हूँ कि जो हमारी ये तिलाड़ी जल पंपिंग योजना है, इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही। भाई हमारे लिए टैंकर आता था, 10-15 दिन आए, उसके बाद वो भी नहीं है। छाले पर रखे हमारे हाथ में पानी ला के हम परेशान है भाई। हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, ऐसी समस्या है यहाँ की। हाँ, अपने गाय भैंसियों है भाई, वो भी दूसरों से पानी मांग के, लोगों को भी पानी चाहिए होता है। लोगों के घर में 1-1 घंटे तक लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि जब यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 5000 थी तभी वही जल था। आज जब यहाँ 50,000 हो गए तो भी वही जल पंपिंग योजना यहाँ सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। बड़कोट के लोगों का कहना है कि यहाँ से निकलने वाली यमुना पूरे देश की प्यास बुझाती है, लेकिन महज 500 मीटर की दूरी पर बसा बड़कोट पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ न सिर्फ स्थानीय निवासी पानी के लिए परेशान हैं, बल्कि देश विदेश से आने वाले यात्री भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। घरों में सरकारी नल तो लगा दिए गए, लेकिन पानी की एक बूंद भी नल में नहीं आता। सरकारी दफ्तरों में तिलाड़ी बड़कोट पंपिंग योजना की फाइल कई सालों से पड़ी धूल खा रही है और अधिकारियों ने इसे लेकर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। न पहले की सरकार ने कुछ किया, न मौजूदा धामी सरकार ने।
बरकोट के अंदर तिलारी पंपिंग योजना की जो फाइल है वो विगत कई वर्षों से लटकी हुई है। केवल 72 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट उस सरकार में, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, और जो बरकोट के जनमानस के लिए 72,000 रुपए ये सरकार स्वीकृत नहीं कर सकती, तो इस सरकार को यहाँ से वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता ने 4-4 सांसद, 5-5 सांसद इनको दिए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि धामी जी को जरा सी भी अगर जो शर्म है तो बरकोट के जनमानस की माताओं बहनों की फरियाद को सुने और हमारी जो है जो मांग है इस पे देखें और इस पे जो है विचार करें और इसे स्वीकृत करें। पेयजल की भारी किल्लत की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए बरकोट की जनता ने कई तरह के उपाय किए। पिछले एक हफ्ते से लगातार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क से लेकर शहर की गलियों तक पब्लिक हल्ला बोल पर उतर आई है। बरकोट की सड़कों पर पानी के लिए चल रहे संघर्ष में महिलाएं भी उतरी हैं, बुजुर्ग भी उतरे हैं और बच्चे भी उतरे हैं। 6 जून से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे लोग 13 जून को बरकोट जल संस्थान कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान की ऑफिस पर ताला जड़ते हुए विरोध जताया। उत्तरकाशी की बरकोट नगरपालिका में 7 वार्ड हैं, जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इन सभी वार्ड में पानी संकट तभी दूर हो सकता है जब पंपिंग योजना के जरिए यमुना का पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा। इसके लिए लोग कई सालों से मांग कर रहे हैं। तिलाड़ी पंपिंग योजना की घोषणा कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने की थी, लेकिन ये योजना कभी जमीनी स्तर तक नहीं उतर पाई। योजना की स्वीकृति के लिए पंपिंग पेयजल योजना की फाइल सरकारी दफ्तर में पड़ी धूल खा रही है और पब्लिक पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये हालात तब है जब उत्तरकाशी का बरकोट चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। चारधाम यात्रा चल रही है। बरकोट के लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। समस्या सालों की है और धरना प्रदर्शन 10 दिन से जारी है। ऐसे में सवाल सीधे सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी से है। वो धामी जो प्रदेश के विकास के लिए महीनों पहले से प्लान बना लेते हैं और बना रहे हैं, फिर क्यों धामी बरकोट की प्यास बुझाने के लिए प्लान नहीं बना पाए, या फिर अफसरों ने ही बरकोट के सबसे बड़े संकट को धामी तक पहुंचने नहीं दिया। अगर अफसरों ने नहीं दिखाया तब भी सवाल है, क्योंकि मीडिया बरकोट की प्यासी जनता का दर्द लगातार दिखा रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल भी बरकोट के लिए आवाज उठा रहा है, फिर कैसे धामी तक आवाज नहीं पहुंची। सीएम धामी यूं तो प्रदेश की जनता का दर्द जानने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। चारधाम यात्रा में दिक्कतें हुई तो कई बार सीधे श्रद्धालुओं के बीच तक पहुंचे। बरकोट के जैसे हालात हैं, उस हालात में धामी को एक बार बरकोट भी जाना चाहिए, ताकि जमीनी हकीकत से सीएम का सामना हो और बरकोट की समस्या का समाधान हो। कहीं ऐसा न हो कि धामी देर कर दें और बरकोट की ये तस्वीरें और बड़ा रूप ले लें, क्योंकि मामला गुहार से गुस्से तक जा पहुंचा है। बरकोट के जो लोग अब तक भजन कीर्तन से सरकार और सिस्टम को मना रहे थे, वो अब जल संस्थान के दफ्तर की तालाबंदी पर उतर आए हैं। ये लोग ऐलान कर ही चुके हैं कि अभी तो तालाबंदी की है, आवाज नहीं सुनी तो बरकोट से उत्तरकाशी तक बड़ा आंदोलन होगा और फिर जिम्मेदारी सरकार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।